क्या किसी शायर को शायर बनने के लिए मोहब्बत करना ज़रूरी होता है? जब पैदा होता है तब से ही शायर होता है। तो कोई भी इंसान अगर अपना अंदर का हुनर जान लेता है जो अल्लाह ने उसे अता किया है, तो वो बेशक बिल्कुल ज़ीरो पे है लेकिन वो कामयाब है। अच्छा, ये हैं तालिब इल्म हुसैन शाह, जो तालिब इल्म होने के साथ-साथ एक अच्छे शायर भी हैं। अब इनकी शायरी पर किताबें भी छपना शुरू हो गई हैं। इतनी कम उम्र में ये शायर कैसे बने? किताबें कैसे छपना शुरू हुई? कितनी लड़कियों से मोहब्बत में धोखा मिला? ये तमाम मालूमात जानिए आज की इस वीडियो अगर में। वो मिल जाती तो। शायरों के लिए ना एक बड़ी मुश्किलात होती हैं, घर वालों की तरफ से इतनी वो आपको सपोर्ट नहीं मिलती कि अच्छा हाँ। ये कौन-सा काम है। किताब किस तरह से आपने पब्लिश की? कोई आपका भी पसंदीदा शायर है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम जब भी किसी शायर का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में एक बुज़ुर्ग सी शख्सियत सामने आती है और हमें लगता है कि उस शायर के बाल झड़े हुए होंगे, उसका पेट निकला हुआ होगा। लेकिन आज आपका भाई एक बिल्कुल नौजवान, बल्कि एक बिल्कुल ही कम सन शायर के साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह, जिन्होंने अपनी इस तालीम की एज में, जहाँ पे ये अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, वहाँ उसके साथ-साथ इन्होंने अपनी बुक लिखी शायरी के ऊपर, गज़लों के ऊपर। और इसी हवाले से आज हम हुसैन भाई के पास मौजूद हैं और हम सवालात करेंगे इनकी शायरी के हवाले से, इनकी बुक के हवाले से कि इस कम एज के अंदर ये कैसे शायर बन गए। हुसैन भाई, खुशामदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन भाई, हम जब शायर का नाम सुनते हैं तो हमारे ज़हन में आता है यार कोई ऐसा शायर जिसने किसी से इश्क किया होगा और किसी ने किसी से मोहब्बत की होगी, किसी हीर से, तब वो शायर बनते हैं। तो क्या किसी शायर को शायर बनने के लिए मोहब्बत करना ज़रूरी होता है? मेरी नज़र में ऐसा कह सकते हैं किसी हद तक। हाँ, लेकिन एक लिखने वाला वो जब मेरी मेरी नज़र में और मेरे ख़्याल से हर शायर की नज़र में, वो जब पैदा होता है तब से ही शायर होता है। पहले से ही? पहले फर्स्ट डे से वो शायर होता है। हाँ, आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके गुज़रते हैं जहाँ पे जो चोटें लगती हैं, आपको जो दुःख मिलते हैं, हाँ। उससे आपकी शायरी, आपका हुनर जो है वो निखर जाता है, ठीक है। अच्छा हो जाता है। हुँ। अच्छा, हुसैन भाई, हम जब शायर शायर का नाम सुनते हैं, जैसे अल्लामा इक़बाल का हम पढ़ते होते हैं उनके बारे में कि शायरों को इल्हाम होता है। आपको भी इस तरह से इल्हाम होता है या आप खुद ब खुद ही बस लिखना शुरू कर देते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि आपको अल्लाह की तरफ कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं और मैं बज़ाते ख़ुद मैं तब तक नहीं लिखने की कोशिश करता जब तक मुझे कुछ अल्फ़ाज़ कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, कुछ ख़यालात नए नहीं मिलते। हाँ, ख़ुद मुझे अगर अल्लाह के और हमारे यहाँ कहा जाता है कि रात को ही बैठ के शायर लिखता है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं रात को बैठ के कभी भी नहीं लिखता। हाँ। हाँ, रात को मिल जाए अगर कुछ अल्लाह की तरफ से तो वो ठीक है। लेकिन मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं गाड़ी रोक के लिखना शुरू कर देता हूँ। हाँ, तो हाँ। ये नॉर्मल है, मतलब आपको अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता तो है। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि जहाँ हम एक जुमले से आगे जुमला जोड़ने के लिए भी हमें बहुत सारा वक़्त दरकार होता है, वहाँ भी माशाल्लाह आपने इतने सफ़ों की बुक लिखी है जिसमें मुख्तलिफ़ ग़ज़लें भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ शेर व शायरी भी मौजूद है और कुछ इश्क़ हक़ीक़ी के ऊपर भी मबनी है। बिल्कुल। तो ये कित इस तरह की बुक, ये बुक कितना टाइम लगा इसको लिखने में और कैसे आपने शेर से शेर जोड़ा? तकरीबन मैं आपको अगर इस पे हकीकत बताऊँ तो शायद ये लिखने में मैंने इस तरह की तकरीबन अभी मेरे मोबाइल में इस तरह की 4 किताबें मौजूद हैं, जो मैं किस तरह पब्लिश की? कर स बिल्कुल, जो मैं पब्लिश कर सकता हूँ। मवाद बहुत ज़्यादा है, हाँ। भरा पड़ा हुआ है लेकिन चंद चीज़ें मैंने एक जगह इकट्ठी करके अपनी लाइफ़ से जो मुझे ज़्यादा पसंद थी, वो इस जगह इधर इकट्ठी की और करने को हाँ, मैं इससे मोटी किताब भी पब्लिश कर सकता था। माशाल्लाह। लेकिन मैंने बेहतर ये समझा कि ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा हुसैन भाई, अब आपकी किताब के ऊपर आते हैं। माशाल्लाह, हुँ, किताब आपकी पब्लिश हो गई। ये पब्लिश किस तरह से कराई है आपने? शायर तो मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी देखा है हुँ, कि वो हुँ। शायरी लिखते हैं, लेकिन एक किताब पब्लिश कराना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो इस किताब किस तरह से आपने पब्लिश कराई है? इसमें ऐसा है कि आपको ऐसा कुछ चंद शायर हैं हमारे जो हल्का अहबाब के हैं, वो आपको इल्म अरूज़ एक चीज़ एक टर्म यूज़ की जाती है शायरी के लिए। जी। वैसे तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता ही है, लेकिन एक टर्म है जो आपको शेर को वज़न में लाने के लिए, शेर को हाँ, निखारने के लिए हर शायर इल्हामा इक़बाल जैसा शायर भी ये करता है, हाँ। शेर को निखारने के लिए। तो जो गाया जा सके अच्छे से, उससे क्या होता जो है? सुर में आ सके। अच्छा, सुर में आ सके, सुर में ठीक आ है। सके क्योंकि अब कुछ मिसरे अगर आप ऐसे ही कह देंगे तो वो सुर में नहीं आएँगे। हुँ, वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है। तो ऐसा है और उसके लिए आप अगर किताब पब्लिश करते हैं तो आपको बड़े शायरों से अपना कलाम पढ़वाना पड़ता है
और उन्हें दिखाना पड़ता है कि आपका कलाम इस काबिल है कि किताब पब्लिश हो सके। हाँ, हाँ। तो मैंने भी ऐसा किया। कुछ बड़े शायर जो हैं, मेरे टीचर्स हैं जो, उनसे, और उसके बाद फिर मैंने इकट्ठा करके, एक पब्लिशर हैं लाहौर के, भावलपुर के, उनको सारा प्रॉपर चीज़ें लिख के भेजी, और हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने आपके फिर सा वहाँ से अप्रूवल भेजा, फिर जाके बुक बिल्कुल, पब्लिश बिल्कुल, हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। हुसैन भाई, इस बुक पब्लिश कराने में आपका खर्चा कितना आया है? खर्चा तकरीबन अंदाज़न मैं अगर आपको बताऊँ तो 60-65 इस तरह का। 60,000 रुपए हुँ, आपके इसमें लगे हैं, हाँ। खर्च हुए हैं, बुक और पब्लिश होने में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ये मार्केट के अंदर कितनी बुक अब तक आपकी बिक चुकी हैं? ये तकरीबन मैं अंदाज़न आपको बताऊँ तो 200 तकरीबन, 200 बुक्स बुक चु और तकरीबन, ये एक तकरीबन। एक एक बुक की कीमत क्या है? एक वैसे तो 1000 है, हाँ, जब स्टार्ट हुई थी सेल, और अब 900 तकरीबन। 900 हुँ, मतलब 2-3 लाख रुपए आप कमा चुके हैं इस एज के अंदर, शायद। घर बैठे-बैठे। मतलब बिल्कुल। हुसैन भाई रात को सो रहे हैं और पैसे आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, दिन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा हुसैन भाई, ये बताइएगा, जब आपकी ये बुक पब्लिश हो गई, हुँ, तो हुँ। फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था कि माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि बच्चे की बिल्कुल। बुक छप गई है, तो फैमिली की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल मैंने था? अव्वल तो अपने वालिद साहब को मैंने बताया ही नहीं था पहले। हुँ, किताब उनके सामने आई तो फिर उन्हें पता, सरप्राइज़ दिया। बिल्कुल, उन्हें फिर पता, वालिदा को तो पता था। हाँ, और वो अब्बा जान है, वो तो माशाल्लाह से बहुत खुश हुए, हाँ, और वालिदा भी एक शायरों के लिए ना एक बड़ी मुश्किलात होती हैं, घर वालों की तरफ से इतनी वो आपको सपोर्ट नहीं मिलती कि अच्छा हाँ। ये कौन-सा काम है? ये ये भी कोई काम शेरो है? शायरी वाला कौन-सा काम ये है? भी कोई काम है? तो मेरे वालिद साहब अक्सर कहते भी हैं कि बेटा रोने-धोने वाले शेर ना लिखो, हाँ, कुछ और लिखो। हाँ, तो वो ऐसा है। लेकिन देखिए, हुनर तो हुनर है ना, वो जिस हाँ, अंदाज़ में बिल्कुल। भी हो। तो वो खुश तो बहुत हुए थे, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया इसके हाँ। बाद, कि अब मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा बड़ा शायर है। माशाल्लाह जी, बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल बड़े शायर हैं। हुसैन भाई, आपकी किताब का नाम बड़ा एक अनोखा है, हाँ अगर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पीछे क्या राज़ है? इसके पीछे असल राज़ तो ये है, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ हर चीज़ में अगर-मगर है। हाँ, हम अगर कोई काम रह जाता है ना, तो हम कहते हैं हाँ अगर ऐसा हो जाता, हाँ, हाँ अगर ये कर लेता, हाँ हाँ, अगर वो होता, हाँ हाँ। अगर हम ऐसे होते। मतलब अब तो वो जो शायर होते हैं जिनको हुँ, मोहब्बत होती है, अगर आप बिल्कुल। कहते हैं हाँ, अगर वो मिल जाती तो। तो वो जो एक कशमकश वाली सूरत-ए-हाल है ना, वो है, हाँ, हाँ अगर वो अगर। मिल जाती तो बात कुछ और होती। बिल्कुल, फिर बुक ना छपती। फिर वो अपना जमती। हाँ। तो बस वही हिसाब है। अच्छा हुसैन भाई, ऐसा होता है जब हुँ, आप इस तरह से कामयाब हो रहे हैं, तो आपके जो हल्का अहबाब होता है, आपके बिल्कुल, जो बिल्कुल। आस-पास के लोग होते हैं, वो भी बड़ा, उनका जो बिहेवियर होता है बड़ा चेंज हो हुँ, जाता है। हाँ, हाँ। तो आपके साथ भी कुछ इस तरह का वो कोई हालात हुए हैं कि आस-पास वालों के वो बदल गए, तासुरात बदल गए हों? माशाल्लाह से आप भी इतने कामयाब हो रहे हैं, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा। बिल्कुल। ऐसा होता है, देखें, आप जब आप एक कामयाबी की तरफ जिसको आप कामयाबी समझते हैं, आप हाँ, उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो हाँ, बहुत से लोग जो आपको नापसंद करते हैं, हाँ, वो आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा यार, ये तो अब वक़्त आने पे कामयाब हो जाएगा, या ये हाँ। किसी मुकाम पे पहुँच जाएगा। तो ऐसा है, बहुत से पुराने लोग भी वापस आते हैं। और वो बहुत वो उसने भी राब्ता किया? नहीं, नहीं। उसने नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हाँ, ऐसा है कि बहुत से पुराने लोग आपके पास वापस आते हैं और चाहते हैं कि आपका उनसे राब्ता बहाल हो जाए। हाँ, और और मेरे तो माशाल्लाह से जो टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत प्यार किया। माशाल्लाह। नमल यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, उन्होंने जितनी इज़्ज़त और जितना एहतराम दिया, हमारे कोऑर्डिनेटर, एचओडी, मतलब तमाम टीचर्स, जी। बहुत इज़्ज़त दी, बहुत इज़्ज़त दी। अच्छा हुसैन भाई, ज़ाहिर है मैं जब ये वीडियोज़ करता हूँ या हुँ, हुँ। जर्नलिज़्म में मैं किसी को देखता हूँ, बिल्कुल। किसी को देखता हूँ, सुनता हूँ, हुँ। तब जाके मैं कुछ बोलने की कोशिश कर पाता हूँ। तो आप भी किसी को पढ़ते हैं, कोई आपका भी पसंदीदा शायर है? हाँ, ऐसा है। ऐसा आप अगर आजकल के दौर के शायरों को भी देखें, यहाँ तक कि जॉन को भी देखें अगर आप, हाँ, तो उनके भी कोई पसंदीदा शायर थे। बिल्कुल। और कई शायरों ने तो 1700, 1800, 2000 किताबें पढ़ी हुई हैं, हाँ, और उसी से उन्हें नया नॉलेज और नई-नई कॉन्सेप्ट मिलते हैं जिन पे वो लिखते जी। हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉन को, क्योंकि उम्र मेरी अभी कुछ इतनी नहीं है, तो हाँ, मैं जॉन एलिया को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक जॉन है। को, और मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी को। ये तो पसंदीदा हैं इनकी 2। बुक्स भी पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, कि मेरे कितना पास अरसा हो गया इनकी बुक्स को पढ़ते हुए आप? जॉन की तो मैंने 4-5 किताबें मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ, जॉन एलिया माशाल्लाह। की, और मोहसिन नकवी की मेरे पास 3-4 किताबें हैं जो मैं रिपीट भी करता रहता हूँ।
वही शेर, वही चीज़ रिपीट करता रहता हूँ। हाँ। अच्छा हुसैन भाई, मैंने देखा है मैं भी यूनिवर्सिटी का हुँ, स्टूडेंट हुँ। हूँ। यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर जो हमारी यूथ है, हुँ, वो हुँ। अपना वक़्त का ज़िया कर रहे होते हैं कुछ इस तरह की एक्टिविटी के अंदर। लेकिन माशाल्लाह आपने अपने उसी दौर के अंदर, अभी हुँ, आपका हुँ। अब डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई और माशाल्लाह आपने एक किताब लिख दी है। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी इस मेहनत से और पिछले इस तजुर्बे से? मेरी तरफ से तो सबसे पहले यही पैगाम है कि आप अगर कोई इंसान अपने अंदर का हुनर नहीं जान सका, हुँ। क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को कोई सलाहियत दी है, और अगर आप वही नहीं पहचान सके तो फिर मेरे ख़्याल से आप नाकाम हैं, आपसे बड़ा नाकाम कोई नहीं है। हाँ, अगर आप किसी अपनी आप जिस तरह आप ये काम कर रहे हैं सारा, आपको जी। पता है कि आपके अंदर ये सलाहियत है, हाँ। आप ये कर सकते हैं। तो कोई भी इंसान अगर अपना अंदर का हुनर जान लेता है, जो अल्लाह ने उसे अता किया है, तो वो बेशक बिल्कुल ज़ीरो पे है, लेकिन वो कामयाब है, अच्छा, क्योंकि वो जानता है। उसके अंदर जो सलाहियत है, वो उसकी कैसे निशानदेही कर सकता है? आपको आपको डिफरेंट काम करने पड़ेंगे। आपको बहुत अब मैं आपको बताऊँ, मैंने इसके अलावा मैंने बहुत से काम किए हैं। आपको पता है मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, बिल्कुल। जिस तरह वीडियोज़ और वो फ़नी वीडियोज़ हाँ। वग़ैरह, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि मुझे अल्लाह ने जो हुनर अता किया, असल हुनर मेरा ये है। हाँ, तो वो माशाल्लाह। आपको तजर्बे करने पड़ते हैं। अच्छा, एक तो छोड़ के चली गई जिसकी वज़ह से आपने बुक लिखी, किसी और ने अप्रोच किया? तो कुछ लड़कियों को शेरो अ, शायरी पसंद होती है, माशाल्लाह आप इतने प्यारे भी हैं, हैंडसम भी हैं। अप्रोच का तो कामयाबी देखते हुए किसी ने अप्रोच किया हो? यार ऐसा है कि शायरी से तो हमारे यहाँ वजूद ज़न को वैसे ही बहुत इश्क है। हाँ, और शायर से वैसे ही हो बड़ी जाता है। खालिस उर्दू बोलते हैं आप माशाल्लाह। और शायरों से तो वैसे ही हो जाता है, और इस तरह लाइन लगी हुई है। क्या कह ये सकते ये ये हैं? ये बातें हम कैमरे के बाद करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, तो माशाल्लाह जी, ये हमारे हुसैन भाई हैं। बहुत कम एज के अंदर इन्होंने माशाल्लाह इतनी कामयाबी हासिल की है कि माशाल्लाह इन्होंने अपनी शेरो शायरी की और नज़्मों के ऊपर जो है वो अपनी एक किताब माशाल्लाह पब्लिश कराई है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करें और इनके आस-पास के जो लोग हैं और जितने देखने वाले लोग हैं, हुँ, हुँ। आप लोग भी अपने वक़्त को ज़ाया किए बगैर अपने अंदर बिल्कुल। की सलाहियत को देख के, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है कि आप अपने अंदर की जैसा कि हुसैन भाई ने कहा, सलाहियतों को देख के आप भी अपनी हुँ, सलाहियतों को पुरवकार लाते हुए आप कामयाब हो सकते हैं और अपने घर वालों को भी खुश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को इजाज़त दें। अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।